कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल गाइए गाइए, बारंबार प्रणाम है। आप ब्रजभूमि में बैठे हैं, भगवान का गीत चल रहा है, गोकुल के पास ही है, तो बोलिए ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, जैसे जन को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। 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 हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय, गोकुल मथुरा वृंदावन ब्रज भूमि की जय, राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण की जय, और यहाँ के समस्त ब्रजवासियों की जय। अभी हम बैठे हैं चिंता हरण में, जैसा कि शब्द बता रहा है, चिंता हरण यानी कि चिंता हर लेंगे भगवान। शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो आपने देखा कि कितना अच्छा पूजा हम लोग सब ने किया, बहुत आनंद आया सबको। इसके पहले हम गए थे दाऊ जी, और उसके पहले हम गए थे रावल।
थोड़े बहुत दर्शन है, दर्शन बहुत है, लेकिन हर दर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं क्योंकि प्रवचन का एक ही मौका हमको मिलता है। तो रावल जो स्थान था जो हमने पहले किया वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई थी। ठीक है, पहले आप सब लोग इसमें, आज जो हमारा ग्रुप है इसमें बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, है ना? बच्चे स्मॉल चिल्ड्रन कम हियर। कान्हा गेट एवरीबडी हियर, कान्हा गेट एवरीबडी हियर, and all of you should keep quiet. Where are you sitting? आप कहाँ बैठे हैं बताओ, कहाँ पे आए हैं आप? सब यहाँ बैठ जाओ, सारे बच्चे यहाँ बैठ जाओ। आपको पता है, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ सारे बच्चे यहाँ बैठो। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सब बैठ जाओ, रिद्धि सिद्धि सब बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी आ जाओ। आप लोगों ने गोवर्धन पर्वत देखा? सबने देखा? सबने? कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। उस पर्वत को भगवान ने कैसे उठाया था? अपनी छोटी उंगली से। हमारी छोटी उंगली। इसके ऊपर आप क्या क्या उठा सकते हैं? क्या क्या टिका सकते हैं बोलिए? कुछ नहीं। भगवान ने जब उठाया था गोवर्धन पर्वत तो उनकी उम्र क्या थी? 7 साल की। कितनी उम्र थी? 7 years old। आप में से कितने बच्चे 7 years एंड अबव हैं? 7 साल से, 7 साल या 7 साल से थोड़े बड़े कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 7 years, 7 years, 7 and more than 7 years। तो आप सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं सब लोग 7 साल से ऊपर जितने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ छोटे बच्चे, बड़े भी उठाइए हाथ। 7 साल से ऊपर के सारे लोग हाथ उठाइए। 60 साल के ऊपर। 7 साल के ऊपर के जितने लोग हैं हाथ उठाइए। तो आप लोग अपने छोटे हाथ के, बाएं हाथ के छोटे उंगली पर क्या क्या उठा सकते हैं? 5 ग्राम का कोई सामान, हाँ? इससे ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए कि हम शांत, रिद्धि शांत बैठो। कृष्ण, आपको पता है भगवान कृष्ण बहुत सारे राक्षसों का वध किए। यहाँ राक्षस बहुत ज्यादा हैं। अगर बदमाशी करेंगे तो क्या होगा? आ जाएंगे राक्षस। इसलिए एकदम शांत बैठना है। तो आप में से कोई नहीं उठा सकते हैं, छोटी उंगली पे कुछ भी उठा नहीं सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं ना? पर भगवान ने उठाया था। मतलब भगवान क्या है? बहुत ग्रेट है, राइट? भगवान सुपर हीरो है। स्पाइडरमैन उससे ज्यादा, स्पाइडरमैन से भी ज्यादा, है कि नहीं है? ही मैन से भी ज्यादा। और किससे किससे ज्यादा है? सबसे ज्यादा। तो उनके बारे में तो जानना पड़ेगा ना कि वो कौन है जो इतना कुछ कर सकते हैं। वो कौन है? स्वयं विष्णु है। बोलो, वो कौन है? कृष्णा भगवान। वो स्वयं भगवान है। उनके पास बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है। ये जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं ना, ये सब किसने बनाया है? आपको किसने बनाया है? भगवान ने ना। तो उनकी कहानी सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? भगवान रूठ जाएंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे, फिर आपको जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसीलिए एकदम शांत होकर सब लोग कहानी सुनेंगे भगवान की। ठीक है? स्टोरी बिल्कुल शांत, सब लोग बिल्कुल शांत। तो अभी जहां हम बैठे हैं इस जगह को कहते हैं चिंताहरण। यानी आपके दिमाग में कोई चिंता अगर है, कोई चीज, क्लास में मार्क्स चाहिए, लेसन याद होना चाहिए, बच्चा बात सुनना चाहिए, बेटी की शादी होनी चाहिए, है ना? ये सब चिंता सब दूर हो जाएगी इस स्थान पर बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे तो। इस स्थान पर बैठ के कथा सुनेंगे तो दूर होगी, ऐसे नहीं दूर होगी। तो कथा ध्यान से सब लोग सुनिए। तो राधा रानी जो है ना, रावल में प्रकट हुई थी। वृषभानु जी और कीर्तिदा माता। वृषभानु जी कौन है? उनके पिता।
और कीर्तिदा माता कौन है? उनकी माता। तो वो दोनों को संतान नहीं थे, कोई भी संतान नहीं थी। और वृषभानु जी एक दिन दोपहर 12 बजे यमुना, वहां पे यमुना बहती थी पहले, यमुना माता जो है ना पहले वहां बहती थी। तो दोपहर 12 बजे वो गए थे यमुना स्नान करने के लिए। तो वहां उन्होंने कमल का फूल देखा, सुनहरा, जो बहुत चमक रहा था, बहुत चमक रहा था। तो वहां वो गए, नजदीक गए कमल के फूल के। तो उसमें राधा रानी लेटी हुई थी, बहुत सुंदर सी एक छोटी कन्या लेटी हुई थी। फिर उसको लेकर घर आए और कीर्तिदा माता को वो बच्चा दे दिए। फिर दोनों हो गए माता पिता, और उस कीर्तिदा माता ने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। इस प्रकार राधा रानी वो स्थान पर प्रकट हुई। बाद में वो आती हैं बरसाना। बरसाना जो स्थान है ना, वो नाम पड़ा है वृषभानु जी के ऊपर। वृषभानु राधा रानी के पिता हैं। तो वृषभानु शब्द को ही बाद में बोलते बोलते क्या बना दिया? बरसाना। आसान होता है ना बरसाना बोलना, वृषभानु थोड़ा मुश्किल शब्द है, तो नाम पड़ गया बरसाना। तो आपने देखा राधा रानी का प्राकट्य स्थल, जहां राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी कौन है? राधा रानी पूरी दुनिया की मालकिन है। उनके कृपा से सब कुछ होगा, उनकी कृपा से भक्ति मिलेगी, उनकी कृपा से आप भगवत धाम जाएंगे, उनके कृपा से ये दुनिया का सारा काम होगा। हमें लगता है ना कि नहीं, दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी जी ये हमको सब कुछ देती हैं। नहीं, राधा रानी सब कुछ दे सकती हैं आपको। अगर आप राधा रानी से प्रेम करेंगे तो कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, क्योंकि कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? राधा रानी। तो राधे 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 राधे, यहाँ पे सब लोग राधा राधा बोलते हैं। ये पूरे ब्रज मंडल में क्या बोलते हैं सब लोग? राधे राधे। हाँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक्स, गेट असाइड, लेट मी गो, नहीं, क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे, हर बात में राधे राधे। तो राधा रानी हमारी सबकी माता भी हैं, मालकिन भी हैं, सब कुछ है। तो उनका आपने जन्म स्थान देखा। दूसरा जो स्थान देखा वो था दाऊजी। दाऊजी जो है ना, उस स्थान को बलदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलदेव। वहां आपने एक विग्रह देखा भगवान का, जो बहुत बड़े थे, ऊंचे से, 7 फीट हाइट है दाऊजी की, 7 फीट ऊंचे हैं। मतलब यहाँ जो सब प्रभु जी है ना, कोई भी 7 फीट नहीं है, 6 फीट भी नहीं है, पर भगवान जो है दाऊ जी वो कितने हैं? 7 फीट के। और दाऊ जी का विग्रह बनवाया था भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने। ठीक है, दाऊ जी, और दाऊ जी को स्थापित भी किया था। परंतु बाद में वो सब जो आए मुसलमान, और आपको पता है ना, मुसलमान आए और मूर्तियां तोड़ने लग गए, मंदिर तोड़ने लग गए। उसके दौरान विग्रहों को छिपाया गया, कहीं 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 विग्रहों को छिपाया गया, जिसमें मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, राधा विनोद जी, ये सब को छिपाया गया। फिर छिपाने के बाद जयपुर के राजा ने कुछ विग्रहों को अपने यहाँ बुलाया। तो अभी भी विग्रह वहाँ है, मदन मोहन जी के, गोपीनाथ जी के, राधा विनोद जी के, ऐसे विग्रह, गोविंद देव जी के विग्रह जयपुर में है, करौली में है मदन मोहन जी के विग्रह। तो वैसे दाऊ जी के विग्रह को भी छिपा दिया पुजारियों ने, डर के मारे कि भगवान का मूर्ति तोड़ देंगे सब जो शैतान है। तो पता नहीं चल रहा था कि दाऊ जी कहाँ चले गए। और चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जब उद्धार कर रहे थे, तीर्थ स्थलों को खोज रहे थे, उसमें भी दाऊ जी का विग्रह नहीं मिला किसी को। चैतन्य महाप्रभु के काल के 150 साल बाद करीब करीब दाऊ जी का विग्रह मिला, उसी कुंड से जो आपने दर्शन किया, जिसको क्या कहते हैं? संकर्षण कुंड, या तो क्षीर सागर, या तो पोथरा कुंड। वो नहीं है, पोथरा कुंड मथुरा में है। ठीक है, तो दाऊ जी उसी स्थान पर नीचे दबे हुए थे, उसी स्थान पर जिसको क्षीर सागर। आप लोगों ने क्षीर सागर का दर्शन किया? कितने भक्तों ने किया? हाथ उठाइए। हाँ, तो वो जो कुंड है ना, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, उसके नीचे दाऊ जी थे। तो भगवान किसी को सपना देते हैं, बताते हैं, ऐसे होता है ना,
तो फिर भगवान को वहां से निकाला गया। उसके बाद भगवान को बहुत सारे दूध से अभिषेक किया गया, इतना दूध इतना दूध इतना दूध कि वो सागर जैसा दिखने लगा। तो भगवान तो क्षीर सागर में लेटते भी हैं, महाविष्णु, कारणोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु सब जो हैं, सब जो लेटते हैं वो मतलब कारणोदक्षाई कारण सागर है, लेकिन क्षीरोदक्षाई क्षीर सागर में लेटते हैं। तो संकर्षण भगवान जो हैं बलराम जी, इनका एक नाम संकर्षण भी है, और महाविष्णु, तो ये उनके नाम से संकर्षण कुंड कहा जाने लगा। और दूध का बना वो अभिषेक से जो कुंड बन गया, थोड़ा जल इकट्ठा हो गया अभिषेक का, तो उसको क्षीर सागर भी कहा जाने लगा। तो क्षीर सागर के पीछे दो कारण हो गया, एक हो गया दूध का बन गया था वो, और दूसरा हो गया क्षीर सागर में तो भगवान लेटते ही हैं। तो इस प्रकार वो स्थान, वो कुंड जो है वो क्षीर सागर कहा जाने लगा। तो दाऊ जी का विग्रह आपने देख लिया, बहुत अच्छे। और दाऊ जी एक हाथ में, आपने ध्यान दिया क्या, एक पात्र लिए हुए, ग्लास जैसा। कितने लोगों ने ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। भगवान अपने लेफ्ट हैंड में एक पात्र लिए हुए हैं, ग्लास के जैसा, थोड़ा बड़ा सा, उसमें वारुणी रखते हैं भगवान। बलराम जी वारुणी पीते हैं, तो वो वारुणी है उस ग्लास में। और पीछे खिड़की से जब जाते हैं तो आपको रेवती माता का दर्शन होता है, जिनका जो बलदेव जी की पत्नी हुई। दाऊ जी यानी बलराम जी, कृष्ण कन्हैया लाल दाऊ जी के भैया, तो दाऊ जी भी कृष्ण के बड़े भाई का नाम है दाऊ जी, तो इसलिए उनको कहा जाने लगा दाऊ जी। बलराम जी, दाऊ जी दोनों एक ही हैं, ये कृष्ण के बड़े भाई हैं। उनका दर्शन आपने कर लिया। अभी हम बैठे हैं तो हमने आपको बताया चिंता हरण, यानी चिंता, शिव जी आपके चिंता को ले लेंगे, हर लेंगे। हर लेना मतलब ले लेना। अच्छा, एक और बात, वो जो स्थान है दाऊ जी, वहां पे कृष्ण और बलराम खेलते थे, गैया को ले जाते थे चराने और बहुत खेलते थे वहां पर। उस स्थान पर बहुत ज्यादा लीला करते थे। जो बलदेव स्थान है, उस गांव का नाम है बलदेव, उस गांव का नाम है बलदेव, और मंदिर में विग्रह जो है वो है दाऊ जी। इसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट, जो यहीं पर है, पैदल जाना है आपको, कुछ गाड़ी मोटर की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड घाट वो स्थान है जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध लीला हुई थी। कौन सी लीला? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब घुड़कने लगते हैं, क्राउलिंग करते हैं, तो मिट्टी खाते हैं। आप सबको अनुभव है, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो कृष्ण भी मिट्टी खाते थे। शिकायत कर दिया बच्चों ने, बड़े बच्चे ने, कि यशोदा माता को कि कान्हा है ना मिट्टी खाता है। तो यशोदा माता पकड़ी एक दिन भगवान को, तो मिट्टी खाते हो तो क्यों मिट्टी खाते हो, मिट्टी खाना बंद करो। शिकायत किया, सबने शिकायत किया, तो बोलते नहीं मैं तो मिट्टी नहीं खाता हूँ। तो इसके बाद माता ने बोला ठीक है नहीं खाते हो तो मुंह खोल के दिखाओ। इसके ऊपर गीत भी है ना, मिट्टी खाने के ऊपर गीत है ना। तो भगवान ने जब मुंह खोल के दिखाया तो क्या दिखाई दिया यशोदा माता को? पूरा ब्रह्मांड, और खुद भी यशोदा माता भी अपने आप को देखी उसके अंदर, भगवान के मुख के अंदर। तो भगवान ये बहाना से अपनी माता को बता रहे थे कि मैं कौन हूं, है ना। गीत आपको नहीं याद है? मैया मोरी मैं नहीं, ओ सॉरी, माखन खायो है, मैं बोल रही हूँ मिट्टी खाने के ऊपर गीत नहीं। तो इस प्रकार माता को उन्होंने पूरा अखिल ब्रह्मांड का दर्शन दे दिया मिट्टी खाने के बहाने, और ये बताया माता को कि मेरे शरीर में ही समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारे देवी देवता सब मेरे अंदर ही हैं, कुछ बाहर नहीं है। ये दर्शन दिया। तो फिर इसलिए वहां पे मिट्टी का प्रसाद मिलता है, पेड़े मिलते हैं, मिट्टी के पेड़े। कभी मिट्टी के पेड़े आपने खाए हैं, देखे हैं? जो पहली बार आए हैं उनसे पूछ रही हूँ, जो कई बार आए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो पहली बार आए हैं, आप जब जाएंगे वहां तो आपको मिट्टी के पेड़े मिलेंगे। आप खरीद के अपने घर ले जाइए और थोड़ा थोड़ा सबको दीजिए प्रसाद के रूप में। तो भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई,
हम भी खा सकते हैं उसको प्रसाद के रूप में। तो वहां ब्रह्मांड का दर्शन दिया, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख के अंदर, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड घाट। वहां भी स्नान करते हैं लोग, यमुना माता है, आप जाइए स्नान करिए, लेकिन नहीं करिए क्योंकि हम लोग का प्लानिंग है कहाँ करने का, विश्राम घाट में। और विश्राम घाट कौन सा स्थान है, यमुना तो है, समुची यमुना ही है। ब्रह्मांड घाट हो या विश्राम घाट हो, ये सब अलग अलग घाट है। तो डिस्टर्बेंस से ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए, वो क्राउड कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, आप शांति से बैठ के कथा सुनिए। तो विश्राम घाट वो स्थान है जहां भगवान ने विश्राम किया था, नाम बता रहा है ना, विश्राम घाट कहते हैं। विश्राम घाट, कंस को मारने के बाद भगवान ने वहां विश्राम किया था, ऐसा बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वहां आए थे। तो वहां पे हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, जहां आप स्नान करेंगे वो दर्शन होगा। मथुरा का भी दर्शन आप करेंगे। मथुरा कौन सी जगह है, ये सबको पता है। मथुरा कौन सी जगह बताइए, भगवान का जन्म भूमि, भगवान का जन्म स्थान, जहाँ भगवान प्रकट हुए। उनके माता पिता का नाम था देवकी और वसुदेव। देवकी और वसुदेव कारागार में थे जब भगवान प्रकट हुए, जेल में। देवकी के भाई का नाम था कंस, और कंस ने अपनी बहन को जेल में क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि जब विवाह हुआ वसुदेव और देवकी का, और रथ पर लेकर अपने बहन को जा रहे थे, बहन और बहनोई को भगवान, तो एक आकाशवाणी हुई कि इस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की तभी, लेकिन तब तो वसुदेव जी प्रार्थना करके बचा लिए। इसके बाद धीरे धीरे 6 पुत्र हुए, जिन सबको कंस ने मार डाला। 7वें हुए बलराम जी, लेकिन बलराम जी को भगवान ने माता देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। तो वो तो हो गए, यहाँ पैदा ले लिए नंद बाबा के घर में रोहिणी माता थी। और 8वें हो गए भगवान कृष्ण, जन्म लिए कहाँ, मथुरा में, और मथुरा से उनको लाया गया गोकुल। वसुदेव जी रात को ही 12 बजे रात को जब जन्म लिए, तो 12 बजे रात को भगवान जन्म भी लिए और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट भी हुए। छोटे बच्चे के रूप में जन्म नहीं लिए, कैसे जन्म लिए, 4 भुजाओं वाले भगवान थे, और भगवान जन्म लिए। और भगवान ने कहा अपने पिता को कि आप मुझे बाद में, जब वो छोटे बच्चे के रूप में आ गए, क्योंकि माता ने जब दर्शन दिया, इतना बड़ा सा रूप है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, ऐसा थोड़ी बच्चा होता है। तो माता ने कहा कि कृपा करके आप छोटा बच्चा बन जाइए, क्योंकि ऐसे देखेंगी तो मेरी सखियां कहेंगी कि क्या है, तो ये तुम्हारा पुत्र है क्या, ऐसा पुत्र होता है क्या। तो मेरी सखियां मुझे चिढ़ाएंगी, हल्ला करेंगी, चिल्लाएंगी, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मार देगा कंस सबको मार रहा है। तो आप ना नॉर्मल बच्चा बन जाइए, सबको पता चले कि हाँ सच में बच्चा हुआ है। कंस ने मारने की कोशिश की जब भगवान बच्चे के रूप में बन गए, परंतु भगवान ने पूरा लीला दिखा दिया वसुदेव और देवकी माता को कि मैं भगवान हूँ, मैं साधारण बच्चा नहीं हूँ। चतुर्भुज रूप में आ गए भगवान, और फिर जब माता ने उनसे प्रार्थना किया तो वो छोटा बच्चा बन गए। जब छोटे बच्चे बन गए, उसके पहले कह दिया क्या कि मुझे उठा के कहाँ छोड़ दीजिएगा, गोकुल में नंद बाबा के घर पर बोल दिया था, तब बने बच्चा। तब छोटे बच्चे बन गए और रात को वसुदेव जी यमुना माता को पार करके पहुंचे गोकुल। मथुरा इस पार, गोकुल उस पार। तब गोकुल पहुंचे और भगवान कृष्ण को रखाए नंद बाबा और यशोदा माता के घर पर। तो यहाँ जब जन्म लिए तो जन्म कहाँ हुआ, जेल के अंदर।
जेल के जो चौकीदार थे सब सो गए, हथकड़ियाँ खुल गई, सारे हथकड़ी और दरवाजे खुल गए, वो सब लीला हो गई। और सारी लीला होने के बाद जब वापस आए नंद बाबा के घर से छोटी बच्ची को लेकर के, वहाँ यशोदा माता ने छोटी बच्ची को जन्म दिया था जो दुर्गा माता है, तब फिर से सब कुछ बंद हो गया। इसीलिए आप जब जाएंगे दर्शन करने तो आपको वहां पे या मथुरा में अंदर पतली गली से ले जाया जाएगा, जैसे जेल होता है वैसा, और वहां पे एक लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, तो वहां आप दर्शन कर सकते हैं। एक और विग्रह वहां मिलेंगे आपको अंदर में ही, जिनको कहते हैं आदि केशव मंदिर। वो आदि केशव भगवान को भी वज्रनाभ ने बनवाया था। कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए कौन? वज्रनाभ नहीं, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, इसलिए प्रपौत्र कहते हैं। तो उन्होंने बनवाया था आदि केशव भगवान का विग्रह, और वो जन्मभूमि का जो बड़ा सा कैंपस है उसमें एक बहुत सुंदर आदि केशव है, उनका दर्शन आप करेंगे, बहुत सुंदर विग्रह। उसके बाद ऊपर में एक बड़ा विग्रह है राधा कृष्ण का, उनका दर्शन करेंगे। परंतु जब गेट से बाहर निकलेंगे तो एक और मंदिर है आदि केशव भगवान का, और वो लोग कहते हैं कि यही असली विग्रह है। तो हम दोनों का दर्शन कर लेते हैं, कौन असली है कौन नकली है हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। और एक वहां कुंड मिलेगा जिसको कहते हैं पोत्रा कुंड, ठीक है। तो पोत्रा कुंड में कहते हैं लोग कि देवकी माता कृष्ण का नैपकिन धोती थी। क्या करती थी? अब ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि कृष्ण भगवान को जब उठा के पहुंचा दिया गया रात को ही गोकुल, तो नैपकिन कैसे धोई? सब बच्चे तो पहले मार दिए। पर ये है, यही बोला जाता है पोत्रा कुंड के बारे में। तो जो भी हो वो हो गया, वो आप दर्शन कर लीजिएगा पोत्रा कुंड का, चाहे कथा कुछ भी हो। तो इस प्रकार भगवान की लीलाएं हैं। और हम कौन सा दर्शन करेंगे आज? हाँ, आज यम द्वितीया है। यम द्वितीया मतलब यमुना माता और यमराज जी भाई बहन है, ठीक है। यमुना माता और यमराज जी क्या है? दोनों भाई बहन है। आज भैया दूज है ना, तो दोनों के याद में, दोनों का जो प्रेम है उसकी कुछ लीला हुई है जो मेरे दिमाग में अभी नहीं है, नहीं बता पाऊंगी आपको। कुछ लीला हुई है, भाई बहन देता है ना, भाई गिफ्ट देते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसको पढ़ सकूं। तो हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यमुना माता जो है वो भी कृष्ण की पत्नी है। यमुना माता कौन है? कृष्ण की पत्नी। और यमराज जी हैं कृष्ण के क्या हो गए? साला हो गए कि नहीं हो गए? यमराज जी यमुना माता के क्या है? भाई। यमुना माता के भाई हो गए यमराज जी, और कृष्ण हो गए यमराज जी के जीजा जी। तो यमराज जी कृष्ण के साला, ये कौन से दृष्टि से हो रहा है? ये कथाओं के दृष्टि से हो रहा है, वैसे तो कृष्ण सबके पिता हैं। तो यमुना यमुनी का मंदिर है विश्राम घाट पे, उनका दर्शन करेंगे। द्वारकाधीश का मंदिर है विश्राम घाट के ही नजदीक, उनका दर्शन करेंगे। जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, ब्रह्मांड घाट। और एक जाएंगे आप गोकुल, जिसकी कथा मैंने बताई कि भगवान को कहाँ पे ले गए थे? नंद बाबा के घर पे, है ना। मथुरा से कहाँ ले गए? गोकुल। और गोकुल में भगवान का जो घर है था उसमें 84 खंबे थे। कितने खंबे थे? तो उसको 84 खंभा भी कहा जाता है। कहते हैं कि खंभे अभी भी ओरिजिनल ही हैं, लेकिन घर तो फिर से बनता रहता है ना, स्ट्रक्चर। तो 84 खंभा वाला वो जो गृह है जो आप दर्शन करेंगे वो भगवान का असली घर था। वही स्थान पे खंबे अभी भी असली हैं। तो वहाँ पुजारी जी आपको बहुत देर तक बैठाएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ गाएंगे, बहुत कुछ डोनेशन मांगेंगे, तो वहाँ बहुत टाइम लगता है दर्शन को। तो वो वाला दर्शन आप करिएगा गोकुल में। उस मंदिर की परिक्रमा अवश्य करिएगा। बहुत लोग नहीं
करते हैं उनको पता नहीं चलता, पर करना चाहिए, हर मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं जो परिक्रमा कर लेते हैं उनकी 84 खंबे वाला घर की, या तो ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा जो करते हैं, दोनों बात है, तो उसको 84 लाख योनियों से भटकना नहीं पड़ता है, उसको उसका अगला जन्म नहीं होता है, वो भगवान के धाम जाता है। तो मंदिर की परिक्रमा आपको बाहर से करनी होगी, वहां भी अंदर में परिक्रमा की कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर से निकल के नीचे से उसका परिक्रमा कर लीजिएगा। एक और दर्शन आप करेंगे उखल बंधन का। उखल बंधन मतलब दामोदर भगवान की लीला। उखल से कृष्ण को बांधा गया था, ठीक है। दिवाली के दिन कृष्ण को यशोदा माता ने उखल से बांध दिया था, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया था, मटका फोड़ दिया था, मक्खन खिला दिया था बंदरों को, और माता का जो दही मंथन कर रही थी उसको तोड़ दिया था। ये सब लीला मैंने पहले ही बताई है, शायद बताई है ना। वो भी दर्शन करेंगे। तो इतना ही दर्शन है ना प्रभु जी आज। रमन रेती भी है, तो रमन रेती में बहुत सारी मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, गैयों ने सॉफ्ट बनाया है मिट्टी को। कैसे बनाया है गैया? क्योंकि गैया भगवान को बहुत प्रिय है, और भगवान ने एक दिन कहा अपने पिता को, नंद बाबा को, कि सब गैया जाती है जंगल में, नहीं माता, चराते हैं जंगल में। नंद बाबा दिए थे कृष्ण भगवान को। हाँ, तो कृष्ण भगवान को जो जूता मिला था, जूता चप्पल जो भी कहिएगा, तो जूता चप्पल जो भी मिला था उनको, तो उन्होंने कहा कि अपने पिता को कि हमें तो दिया है आपने, मगर गैया जो है, सब बछड़े गैया, उनको भी तो चुभता है कांटा या पत्थर, तो उन सब को जूता बना के दीजिए। तो नंद बाबा कैसे इतने सारे गाय को जूता बना के देते? उन्होंने सिर्फ कृष्ण को जूता बना के दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगा जब तक गैया नहीं पहनेगी, क्योंकि गैया को भी तो तकलीफ होती है। तो ये सारी बातें गायों ने सुन ली। तो रात को तो भगवान नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, जूता चप्पल नहीं पहने, तो रात को सारी गायें अपना खूंटा तोड़ करके अब पूरे ब्रजमंडल में दौड़ दौड़ के सारे मिट्टी को सॉफ्ट बना दिया, कि अब कृष्ण को नहीं चुभेगा, अब बहुत नरम हो गई यहाँ की मिट्टी। ऐसे लीला बताते हैं। तो जब रमन रेती में जाएंगे, तो रमन रेती में एक मंदिर भी बना है जो बाद में बना है, पर वहाँ जो महत्वपूर्ण है वहाँ की मिट्टी, उसमें सब लोग लौटते हैं, खेलते हैं। रमन रेती में भगवान कृष्ण, बलराम और उनके सारे सखा बहुत खेलते थे। रमन करना यानी लीला करना, एंजॉय करना। रमन मतलब क्या होता है? एंजॉय करना। तो रेती यानी बालू या मिट्टी, तो रमन रेती मतलब ऐसी मिट्टी जहां भगवान लीला करते थे या खेलते थे या एंजॉय करते थे। तो जहां आज तक करोड़ों लोग, करोड़ों वैष्णव गए हैं और उनका धूल पड़ा है, तो उसमें आप क्या करिएगा? आप भी रमन कर लीजिएगा, आप भी खेल लीजिएगा मिट्टी में। तो इतना दर्शन आपका आज है। और बहुत सारे खांसी हो रही है, फिर भी मैं बोलूंगी। बहुत सारे भक्त बिल्कुल नए हैं यहाँ पे। कितने भक्त बिल्कुल नए हैं? आप लोग को कैसी लग रही है यात्रा? अच्छी लग रही है? क्या सीखा? क्या सीखा यहाँ आकर के? कुछ सीखा? कुछ नई चीज आपको पता चली? जीवन में कुछ उतारने की इच्छा हो रही है? जीवन में यहाँ से कुछ उतारने की इच्छा हो रही है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए जरा। बोलिए। केवल देखने से नहीं होता है। क्या करना पड़ता है? हम अगर केवल आएंगे और सिर्फ
भगवान के धाम को देखकर चले जाएंगे, इससे फायदा नहीं होगा। थोड़ा फायदा होगा, पूरा फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? हमें भगवान का भक्त बनना होगा। और भक्त कैसे बनते हैं? किसको कहते हैं भक्त? भगवान स्वयं कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे बारे में सोचो, चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इससे तुम मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। और भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जिस देवी देवता की पूजा करेंगे उसके ही पास जाएंगे। तो भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। क्या अंतर है देवी देवता की पूजा करने में और भगवान की पूजा करने में? कि देवी देवता जो होते हैं 33 करोड़, उनकी पूजा करेंगे तो उनके पास तो जाएंगे, पर वो तो परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, तो वहां से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा। लेकिन कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु क्या हो जाएगा? चक्र जो बार बार काट रहे हैं वो बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु नहीं होगा और भक्त बन जाएंगे और हमेशा भगवान की सेवा करेंगे। ये अंतर हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। भक्ति शुरू कैसे होती है? माला का जप करना चाहिए। सब लोगों को क्या करना चाहिए? माला का जप करना चाहिए। क्या बोलते हैं हम लोग माला लेके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये वाला मंत्र का जप करना है और जितना हो सकता है उतना जप करिए और अच्छा लगे तो फिर 16 माला करिए, है ना। इससे क्या हो जाएगा फायदा? आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। प्रसाद ग्रहण करने से और माला जप करने से व्यक्ति के अंदर तमोगुण होते हैं, रजोगुण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो जाता है। और भगवान की कथा भी सुनना आवश्यक है। ये 3 चीज करने से ऐसा होता है। तो मुझे आप लोग सब से विनती है, जितने लोग माला नहीं कर रहे हैं वो सब माला खरीदिए। कितने लोग माला नहीं कर रहे हैं? माला नहीं कर रहे हैं तो माला करिए। करेंगे माला? सब लोग माला खरीदेंगे? किसी को कोई प्रश्न है कि हम नहीं कर सकते हैं, दिक्कत है, ऐसा कुछ है किसी के साथ? नहीं, सब लोग माला करिए। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम का जो 16 शब्दों का मंत्र है, इसके सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है कलयुग से तरने का। कलयुग से तरना है तो ये मंत्र का जप सबको करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो आज से जो भक्त नहीं है जिनके पास माला, वो आज से माला करेंगे, माला खरीद लेंगे, झोली खरीद लेंगे। कार्तिक महीना है, वृंदावन धाम है और माला शुरू कर देंगे। क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा बहुत ज्यादा है। नुकसान कुछ है भगवान का नाम लेने में? पैसा देना पड़ता है, किसी को फीस देना पड़ेगा कि माला करेंगे तो पैसा लगेगा, ऐसा है? केवल आपका ही मुंह है, आपका ही समय है, बस भगवान का नाम ले लो, कहानी खत्म। ठीक है, तो जोर से एक बार बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।